नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी बीएसटीसी और बीएड के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीएड के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से अपने एक जानकारी देंगे आपको, और जो बीएसटीसी के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से जानकारी है। मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो ना बनाकर अपने एक ही वीडियो में ये जानकारी कंप्लीट आपको पहुंचा दें। अब देखो, इसमें ये जो बीएसटीसी के लिए है, जो बच्चे बीएसटीसी करना चाह रहे थे उनको, आपको पता है कि पहली जो आउटलेट कॉलेज हुई थी उनमें रिपोर्टिंग करने की लास्ट डेट कितनी थी? 12 अगस्त। यानी कि आपको इस कॉलेज में पैसा जमा कर खुद को रिपोर्ट करना था डॉक्यूमेंट के साथ। वो लास्ट डेट थी आपकी 12 अगस्त। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन के उपरांत फीस जो है आपकी वो 13,555 रुपए, 13,555 रुपए, और वो 13 अगस्त तक, याद रखना 13 अगस्त, यानी कि आज आप ये फीस जमा करवा सकते हो। और अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग की जो अंतिम तिथि है वो आपकी रहेगी 14 अगस्त 2024, यानी कल। यानी कि जो बच्चे किसी कारणवश, जिनको कॉलेज आवंटित तो हुआ था, लेकिन मान लो कोई भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या प्राकृतिक रूप से कोई भी उनकी कोई समस्या रही हो, और उस समस्या के कारण वो बच्चे पैसे जमा नहीं करवा पाए हैं, या जो बच्चे रिपोर्टिंग के लिए स्कूल या कॉलेज जा रहे थे वहां नहीं पहुंच पाए, तो उन बच्चों के लिए एक दिन फिर से बढ़ा दिया है। और इन्होंने कहा है कि आप आज दोबारा अपने, जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे दोबारा अपनी विंडो चेक करके उसमें 13,555 रुपए जमा करवाएं, और साथ ही कल अपनी कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवा दें। कल जो अपनी कॉलेज है उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवा दें। तो ये आपको एक मौका मिला है, सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि आप आज के दिन, जैसे बारिश तो तेज हो ही रही है लेकिन फिर भी कोशिश करना, जो बच्चा वंचित है वो जरूर अपनी फीस जमा करवाए और अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाए। ये सूचना है आपकी बीएसटीसी के लिए। अब अपन बात करेंगे किसके लिए? बीएड के लिए। और बीएड के लिए आपको पता है कि आप सबको आपकी फर्स्ट काउंसलिंग जो होनी थी, आपकी आवंटन सूची जो थी, आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो, इन्होंने कहा है कि 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी बीएड कार्यक्रमों हेतु 9/6/2024 को आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम उपरांत परीक्षार्थियों के प्रथम काउंसलिंग दिनांक 12/8/2024 को पूर्ण हो चुकी है। यानी कि पहली जो काउंसलिंग थी आपकी वो 12 अगस्त को पूर्ण हो चुकी है। प्रथम काउंसलिंग के उपरांत शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विकल्प भरने की प्रक्रिया निम्न तालिका के अनुसार प्रारंभ की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए पीटीटी 2024 की वेबसाइट, ये जो सामने आपके वेबसाइट है, इसका नियमित अवलोकन करें एवं जानकारी कैलेंडर गाइडलाइंस के अनुसार कार्यवाही निर्धारित समय पर पूर्ण करें। अब इन्होंने कहा क्या है, समझो। इन्होंने कहा है कि अगर दूसरी काउंसलिंग में, अगर किसी बच्चे को दूसरी काउंसलिंग में शामिल होना है और वो बच्चा जिसने 5,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे, 2 विकल्प हैं यहां, समझना। देखो, पहली बात है कि द्वितीय काउंसलिंग में से पूर्व आवेदन पत्र में ऑनलाइन त्रुटि सुधार केवल श्रेणी मेल, फीमेल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडिकेप्टेड और डिफेंस और विडो आदि, केवल आप श्रेणी में सुधार कर सकते हो। और वो सुधार आपको करना होगा 500 रुपए देकर, और कब से? कल से लेकर परसों तक, यानी कल 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपनी श्रेणी में अगर आपने आवेदन भरा था, उस आवेदन में अगर मान लो आपने गलत आपकी श्रेणी भर दी, तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। दूसरा इन्होंने कहा है कि द्वितीय काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं किया था। अब मान लो कोई बच्चा था, जो बच्चा ये सोच रहा था कि मेरा बीएसटीसी में हो जाएगा, क्या सोच रहा था? कि मेरा बीएसटीसी में हो जाएगा, मैं
बीएड के पैसे क्यों जमा कराऊं, यानी कि जिसने 5,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे और वो सोच रहा था कि मेरा बीएसटीसी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए ये जानकारी है। और उसके लिए जानकारी ये है कि जिसने पहले 5,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे, वो फिर से 5,000 रुपए जमा करवाकर और जो दूसरी जो काउंसलिंग लिस्ट आएगी उसमें शामिल हो सकता है। तो जो बच्चे बीएड को ये सोच रहे थे कि मुझे नहीं करनी है, जिसने पैसे नहीं जमा करवाए थे, वो फिर से 5,000 जमा करवाकर काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। और कब करवाएगा? 18 से लेकर 19, केवल 2 दिन है आपके सामने, केवल 2 दिन है। और 2 दिन कौन से हैं? 18 और 19। अब 18 को संडे है और 19 को रक्षाबंधन है। याद रखना, आपको ऑनलाइन जमा करवाने हैं, आपको इससे कोई बैंक से लेना देना नहीं है। 18 और 19 को आप पैसे जमा करवा सकते हो। फिर क्या करना है? महाविद्यालय चयन हेतु तो ऑनलाइन विकल्प भरना है, यानी कि जो बच्चे 5,000 रुपए जमा करवाएंगे ना, जो बच्चे 5,000 रुपए जिन्होंने पहले से विकल्प भर रखा था, उनको दोबारा नहीं भरना है। लेकिन जो नए बच्चे शामिल हो रहे हैं, जो किसी कारण से वंचित रह गए थे, केवल जो नए 5,000 जो रुपए जमा करवाएंगे उनके लिए है, दोबारा से उनको कॉलेज का विकल्प भरना होगा। और दूसरी काउंसलिंग के पश्चात महाविद्यालय की सूचना आपको मिलेगी 25 तारीख को, यानी कि 25 तारीख को सेकंड जो लिस्ट है वो आपकी जारी हो जाएगी। और विकल्प आपको 19 से लेकर 22 तक भरना है, ठीक है। फिर प्रवेश हेतु बैंक में आपको पैसे जमा करवाने हैं 22,000 रुपए 25 से लेकर 29 तारीख तक। और द्वितीय काउंसलिंग में जहां आपको कॉलेज मिला है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में जाकर आपको खुद को मतलब खुद को रिपोर्टिंग करनी है 25 से लेकर 30 तारीख तक। फिर देखो, कुछ बातें हैं जो समझनी बहुत जरूरी हैं। क्या क्या बातें हैं समझते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन है, सर हमने ऐसा कर दिया, हमने ये कर दिया, तो उन सारी बातों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। देखो क्या लिखा इन्होंने, इन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में रुपए 5,000 जमा किए हुए हैं। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची सीटों पर आवंटन मेरिट एवं वर्ग अनुसार किया जाएगा। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपए जमा कर दिए ना, जिन बच्चों ने 5,000 रुपए जमा कर दिए, उन बच्चों को जो उनकी सीटें शेष बची हैं, उन मेरिट और वर्ग के अनुसार ही उनको सीटें मिलेगी। दूसरी बात है, किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 दोबारा जमा नहीं करवाना है। इसका मतलब समझे क्या? अरे बेटा सीधी सी बात है, मान लो किसी बच्चे ने अपने पैसे जमा करा दिए रजिस्ट्रेशन के 5,000 और उसका पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया, तो उसको दोबारा जमा नहीं करवानी। लेकिन कोई बच्चा ये सोच रहा था मुझे तो बीएड करनी नहीं है, मेरा बीएसटीसी में हो जाएगा और मैं आराम से बीएसटीसी कर लूंगा। अब उसका बीएसटीसी में हुआ नहीं, तो वो जो सोच रहा है कि अरे यार मैं बीएड ही कर लूं, तो वो जो बच्चा है, जो नया बच्चा, बिल्कुल नया, वो बच्चा अब शामिल हो सकता है बीएड के लिए 5,000 रुपए जमा करवाकर। और जमा कब करवाने, मैंने आपको बताया था 18 और 19 अगस्त को। फिर है, जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली आदि में त्रुटि के कारण प्रवेश से वंचित रह गए, वह अभ्यर्थी श्रेणी में सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी थी और अपनी श्रेणी में उनका नंबर नहीं आया, अब वो उनमें सुधार करके और सेकंड काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तीसरी बात है, वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण से रिपोर्ट नहीं कर पाए, वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। यानी जो बच्चे थे जिन्होंने रिपोर्टिंग पैसे तो जमा करवा दिए 22,000, लेकिन वो रिपोर्टिंग कराने में नहीं पहुंच पाए, तो वो बच्चे दूसरी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और तीसरी बात है, इस काउंसलिंग में वह अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग के दौरान चॉइस रिफिलिंग पूर्व चॉइस यथावत रखने के उपरांत कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ था। यानी कि वो बच्चे भी शामिल होंगे जिन्होंने कॉलेज तो भरी थी लेकिन उनको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वो बच्चे भी शामिल होंगे। और द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने तो नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। यानी कि दूसरी काउंसलिंग जो है, इसमें सभी को विकल्प भरना जरूरी है। कॉलेजों की स्थिति है वो साफ साफ हो गई है,
तो एक बार आप अपने पास जाकर कोई भी ई मित्र वाला उससे जाकर अपने विकल्प जरूर भर देना भाई। और महाविद्यालय अनुसार रिक्त सीटों की संख्या पीटीटी 2024 की वेबसाइट पर दिनांक 19/8 से उपलब्ध रहेगी। यानी कि जो आप कॉलेज भरो उनमें रिक्त जो सीटें हैं उनको देख लेना कि आपका नंबर कहाँ आ सकता है और कहाँ नहीं आ सकता है, उस हिसाब से अपनी डिटेल लगाना। तो इसमें देखो सारी सारी बातें मैं सीधा सा आपको बता देता हूं कि जो बच्चे बीएसटीसी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए आज यानी 13 अगस्त को वो अपने 13,555 रुपए जमा करवाएं बैंक में जाकर, और कल कल यानी 14 अगस्त को अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। उनको 2 दिन का अवसर मिला है, मौका मिला है। दूसरी तरफ अगर अपन बात करते हैं किनकी, बीएड की, किनकी बात करते हैं, बीएड की। तो अगर मैं बीएड की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि या तो 2 वर्षीय, या मैं कह सकता हूं 4 वर्षीय, है ना। तो 4 वर्ष में आपको साथ में कॉलेज भी कंप्लीट मिलेगी, है ना। तो इसमें अगर आपको शामिल होना है तो इसकी फर्स्ट जो सूची है वो जारी हो चुकी है और उसका कंप्लीट कार्यक्रम हो चुका है 12 अगस्त तक। अब इसकी सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चा शामिल होना चाहता है, तो जिन्होंने पहले से 5,000 जमा करवा रखे हैं वो तो शामिल होंगे, जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई वो बच्चे भी शामिल होंगे, और जो बच्चे मान लो फर्स्ट काउंसलिंग की रिपोर्टिंग क्या पैसे भी नहीं करवाए वो भी शामिल होंगे। लेकिन जिन्होंने 5,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे वो भी शामिल होंगे, और वो 5,000 रुपए आपको जमा करवाने होंगे 18 और 19 अगस्त को, संडे और मंडे को आपको पैसे जमा करवाने होंगे, विकल्प भरने होंगे अपनी कॉलेजों के, और फिर आप उसमें शामिल हो सकते हो। तो ये जानकारी जो है अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो, क्योंकि अब तीसरी लिस्ट नहीं आने वाली है, इस लिस्ट में आपकी सीटें कंप्लीट हो जाएंगी भाई। तो ध्यान रखना, जो बच्चा शिक्षक बनना चाहता है उनके लिए सुनहरा मौका है। तो सभी दोस्तों को, सभी जितने भी अपने साथीगण हैं जिन्होंने बीएसटीसी और बीएड का एग्जाम दिया है उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचानी है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बारिश बहुत तेज हो रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और साथ ही जिस जगह से आप अनजान हैं उन जगहों से बचकर रहिए। पता नहीं पानी के अंदर क्या स्थिति हो, आप बह जाओ, क्योंकि कल ही दुखद समाचार मिला था अपने राजस्थान से कम 23-24 लोगों की मौत हो गई, और वो जो मौत हुई थी वो केवल लापरवाही के कारण, रील बनाने के चक्कर में। तो रील आपकी बन जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि फालतू में कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास पर्याप्त भोजन और पर्याप्त अगर आपके पास स्थान है तो अपने स्थान को छोड़कर वहां से बाहर मत निकलिए आप, क्योंकि मौसम का, प्रकृति का कोई आपका विकल्प नहीं है। प्रकृति जब आप पर प्रकोप ढाती है तो उसमें आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है। तो बच्चे भाई इस बारिश के मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और जैसी कोई अच्छी न्यूज होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।